अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले 3 बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। पहली बात, इस चैनल पे बोलने वाली अरबी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, ये अरबी सऊदी अरब और कुवैत देश में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले कुवैत देश में था और अब मैं सऊदी अरब में हूँ, इसलिए मैं दोनों देशों की अरबी बोलता हूँ। तीसरी और आखिरी बात, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पर जाके आप किसी भी भाषा में अरबी की वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी भाषा में अरबी पढ़ भी सकते हैं। इस वीडियो का पहला वाक्य है, आपने क्या कहा? ऐश गुल अंत। ऐश गुल अंत। ऐश क्या, गुल कहने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, अंत आपने। उसने क्या कहा? हुआ ऐश गुल। हुआ ऐश गुल। तुमने क्या कहा? इंता ऐश गुल। इंता ऐश गुल। यहां पर आप इंता को हटा के किसी का नाम लगा सकते हैं। मुदीर ने क्या कहा, ड्राइवर ने क्या कहा, मैडम ने क्या कहा। ये खाली जगह जो दिख रही है आपको, यहाँ पर आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं। उसने मुझसे कहा, हुआ गल्ली। हुआ गल्ली। याद रखें दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सारे वाक्य बोलने वाली अरबी के हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा पेश और ज़बर पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये आप बोल चाल में इस्तेमाल कर सकते हैं अरबी। ये वाक्य भी इसी से मिलता जुलता है। आपने क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया। ऐश गुल अंत। ऐश गुल अंत, आपने क्या कहा? माँ फ़हम कलामक। माँ फ़हम कलामक। यहाँ पर भी आप आपकी जगह किसी का नाम लगा सकते हैं। कि खाली जगह जो आपको दिख रही है, यहाँ पर आप किसी का नाम लगा सकते हैं। मुदीर ने क्या कहा, ड्राइवर ने क्या कहा, खदामा ने क्या कहा, तब्बाख ने क्या कहा। जो चाहे यहाँ पर नाम लगा के अपना सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। आपने क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया। ऐश गुल अंत। ऐश गुल अंत। माँ फ़हम कलामक। माँ फ़हम कलामक। या माँ फ़हम कलाम। माँ फ़हम कलाम भी बोल देंगे तो आपका सेंटेंस ठीक रहेगा। क्या आपने सामान खरीदा? ये बहुत ज़रूरी वाक़या है, ध्यान से सुनिए। हल अंता। हल अंता इश्तरई अगरात। हल अंता इश्तरई अगरात। हल का मतलब होता है क्या, अंता का मतलब आप जानते हैं, आप, तुम। इश्तरी का मतलब होता है खरीदना। अगरात सामान। अगरात सामान। अमतिया भी बोलते हैं, अशिया भी बोलते हैं सामान को। क्या आपने सामान खरीदा? हल अंता इश्तरी अगरात। हल अंता इश्तरी अगरात। क्या आपने टिकट खरीदा? हल अंता इश्तरी तदकरा। हल अंता। हल अंता इश्तरी तदकरा। क्या आपने मोबाइल खरीदा? हल अंता इश्तरी जवाल। हल अंता इश्तरी जवाल। इसी तरीके से आपको बोलने वाली अरबी के सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर जो खाली जगह आपको दिख रही है, खाली जगह आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। क्या आपने सामान खरीदा, क्या आपने खाना खरीदा, क्या आपने कपड़े खरीदे, क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बैग कहाँ है? वैन जनता। वैन जनता। बैग यहाँ है। जनता हिना। जनता हिना। बैग वहाँ है। जनता हुनाक। जनता हुनाक। या जनता मिन्नाक। जनता मिन्नाक। पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर मैं जाऊंगा। अव्वल इसला सैयारा बादिन अना रो। अव्वल इसला सैयारा बादिन अना रो। ये वाक्य भी बहुत काम का है, काफ़ी जगह आपके काम आ सकता है। कैसे? गाड़ी को हटाना है, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। गाड़ी को हटा के यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। पहले रूम ठीक कराओ। पहले सिविल आईडी ठीक कराओ। पहले पासपोर्ट ठीक कराओ। पहले वीज़ा ठीक कराओ।
इसी तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी को हटा के यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं आप। मोबाइल ठीक कराओ फिर मैं जाऊँगा, मेरा अकामा ठीक कराओ फिर मैं जाऊँगा, पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर मैं जाऊँगा, या फिर मैं चलाऊँगा। अव्वल इसला सैयारा बादेन अना रो, अव्वल इसला सैयारा बादेन अना रो। अव्वल पहले, इसला का मतलब होता है संभालना, ठीक कराओ, सैयारा गाड़ी, बादेन अना रो फिर मैं जाऊँगा। इस वजह से मैं नहीं गया, इस वजह से मैं नहीं गया। बिसबब, बिसबब हाजा अना माफिरो, बिसबब हाजा अना माफिरो, या बिसबब अना माफिरो। इस वजह से मैं नहीं गया, वजह के लिए सबब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सबब। अना माफिरो, मैं नहीं गया। मैं ऑफिस जा रहा था लेकिन गाड़ी ख़राब हो गई। अनरो अल मकतब लेकिन सैयारा खरबान, अनरो अल मकतब लेकिन सैयारा खरबान। यहाँ से भी आप मकतब यानी ऑफिस को हटाना है, यहाँ पर लगा दीजिए। मैं स्कूल जा रहा था, मैं एयरपोर्ट जा रहा था, मैं घर जा रहा था, मैं ड्यूटी पे जा रहा था लेकिन गाड़ी ख़राब हो गई। मैं ऑफिस जा रहा था लेकिन गाड़ी ख़राब हो गई। अना रो अल मकतब, अना रो अल मकतब, मैं ऑफिस जा रहा था। लेकिन ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं हम जैसे हम हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अरबी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन। लेकिन सैयारा खरबान, लेकिन सैयारा खरबान। इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया, या इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा पाया। आशन हाजा, आशन हाजा अना मारो मकतब, आशन हाजा अना मारो मकतब। इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, इसलिए मैं मार्केट नहीं गया, इसलिए मैं एयरपोर्ट नहीं गया। बना सकते हैं आप इसी तरीके से। गुड मॉर्निंग, सबा अल खैर, सबा अल खैर। गुड इवनिंग, मसा अल खैर, मसा अल खैर। गुड नाइट, तिस्बा अला खैर, तिस्बा अला खैर। ये वाक्य भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपको बोलना है, क्या तुम मुझे काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो। हल अंता इजबरनी अलल शुगुल, हल अंता इजबरनी अलल शुगुल। इजबरनी मजबूर कर रहे हो, अलल शुगुल काम के लिए। क्या तुम मुझे काम के लिए मजबूर कर रहे हो। हल अंता इजबरनी अलल शुगुल। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं, क्या तुम मुझे जाने के लिए मजबूर कर रहे हो। मैं कोशिश करूँगा, अना हावल, अना हावल, अना हावल, मैं कोशिश करूँगा। मुझसे पूछिए, इस अल नी, इस अल नी, मुझसे पूछिए। उससे पूछो, इस अल हु, इस अल हु। वाक्य ये भी मज़ेदार है। वो दिन दिहाड़े गाड़ी चुरा ले गया। सर का फिलियोम, सर का फिलियोम सैयारा, सर का फिलियोम सैयारा, दिन दिहाड़े या दिन में। सर का फिलियोम सैयारा, सर का फिलियोम सैयारा, वो दिन में गाड़ी चुरा ले गया। यहाँ पर भी आप गाड़ी को हटाइए, यहाँ लगा दीजिए वो दिन में पैसे चुरा ले गया, वो दिन में बैग चुरा ले गया। जो चीज़ चोरी हुई है आप बोल सकते हैं। वो दिन में पैसे चुरा ले गया। सर का फिलियोम फुलूस, सर का फिलियोम फुलूस, सर का फिलियोम फुलूस। ये खाली जगह जो दिख रही है आपको, यहाँ पर आप कुछ भी लगा के अपना सेंटेंस बना सकते हैं। आप कितना पढ़े हो या आप कितने पढ़े लिखे हो। दरासा कैम अंत, दरासा कैम अंत, आप कितना पढ़े हो। एक और तरीका है दरासा हग्गक कैम, दरासा हग्गक कैम। एक तीसरा तरीका भी है दरासा कैम दर्जा, दरासा कैम दर्जा, आप कितने पढ़े हो या आप कितने पढ़े लिखे हो। किसी तीसरे के बारे में पूछना है, वो कितना पढ़ा हुआ है। दरासा कैम हुआ, दरासा कैम हुआ।
यहाँ किसी का नाम भी लगा सकते हैं। अली कितना पढ़ा हुआ है, शाहरुख कितना पढ़ा हुआ है, जुनेर कितना पढ़ा हुआ है, जो चाहे यहाँ पर नाम भी लगा सकते हैं आप। हुआ को हटा के यहाँ पर नाम लगा दीजिए किसी का। वो कितना पढ़ा हुआ है, दरासा कैम हुआ। मुदीर कितना पढ़ा हुआ है, दरासा कैम मुदीर। जवाब में आप बोल सकते हैं मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। दरस्तु मदरसा सानविया, दरस्तु मदरसा सानविया, सानविया हाई स्कूल। दरस्तु, दरस्तु मदरसा सानविया। मदरसा का मतलब होता है स्कूल, सानविया हाई स्कूल। मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। अगर आपको बोलना है मैंने इंटर तक पढ़ाई की है, तब आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। दरस्तु कुल्लिया, दरस्तु कुल्लिया, कुल्लिया कहते हैं इंटर कॉलेज को। मैंने इंटर तक पढ़ाई की है, दरस्तु कुल्लिया। अगर आपको जवाब में बोलना है मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। दरस्तु मिन जामिया, दरस्तु मिन जामिया, दरस्तु मिन जामिया। जामिया यूनिवर्सिटी। मुझे सब कुछ बताओ, ये वाक्य आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी से हिसाब किताब कर रहे हैं, या आप किसी मामले के बारे में किसी से जानकारी ले रहे हैं और आप उससे कहना चाहते हैं मुझे एक एक करके बताओ, या मुझे पूरा मामला बताओ, या मुझे सब कुछ बताओ। कोई घटना वटना हो गई है जिसकी जानकारी आप किसी को दे रहे हैं, तो सामने वाला बोल सकता है आपको मुझे सब कुछ बताओ या मुझे बारीकी से बताओ। इसराह ली कुल्लू शे, इशराह ली, इशराह ली बताओ, कुल्लू शे सब कुछ। इशराह ली कुल्लू शे मुझे सब कुछ बताओ, या मुझे पूरी बात बताओ। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ये वाक्य भी आपके काम आ सकता है, ध्यान से सुनिए। मैंने दुकान से सामान ऑर्डर किया है। दुकान को हटा के यहाँ बता सकते हैं आप मैंने ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया है। कफिल के नाम से या कफिल के नाम पर, इसकी अरबी होगी अना, अना तलब्तु, अना तलब्तु अखराद मिनल बकाला बिस्म कफिल। अना तलब्तु मैंने ऑर्डर किया है, अखराज सामान, मिनल बकाला दुकान से, बिस्म कफिल कफिल के नाम से। करना आपको ये है, यहाँ से आपको कफिल हटाना है, जिसके नाम से आपने ऑर्डर किया है वो लगा दीजिए। दुकान हटाना है, जहाँ से आपने ऑर्डर किया है, हो सकता है आपने मार्केट से ऑर्डर किया हो, मार्केट लगा दीजिए। हो सकता है आपने ऑनलाइन किसी वेबसाइट से ऑर्डर किया हो, उस वेबसाइट का नाम लगा दीजिए। आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा और आप आसानी से किसी भी तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने मार्केट से सामान ऑर्डर किया है, या मैंने सब्ज़ी मार्केट से आलू ऑर्डर किए हैं, फल ऑर्डर किए हैं, कुछ भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं। मैंने दुकान से सामान ऑर्डर किया है, कफिल के नाम से, मैनेजर के नाम से। अना तलब्तु अगरात मिनल बकाला, बकाला दुकान, बिस्म कफिल, बिस्म कफिल, बिस्म कफिल कफिल के नाम पर। अना तलब्तु अगरात मिनल बकाला बिस्म कफिल, मैंने दुकान से सामान ऑर्डर किया है कफिल के नाम पर। यह वाक्य आपको ज़रूर सुनने को मिला होगा। मैं आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा, मैं आपको जल्द से जल्द घर भेज दूंगा, मैं जल्द से जल्द आपको छुट्टी भेज दूंगा। जैसे एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कहा मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, या मैं काम यहाँ नहीं कर सकता। अना माफ़ी शुगुल हिना, अना माफ़ी शुगुल हिना, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। सामने वाला आपसे बोलेगा मैं आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा। हो सकता है वो आपको घर भेजे, हो सकता है वो आपको छुट्टी भेजे। इसकी अरबी समझिए आप। मैं आपको जल्द से जल्द घर भेज दूंगा। इंशाअल्लाह अरसिल लका फ़ी अक़रब वक्त मुमकिन, इंशाअल्लाह अरसिल लका फ़ी अक़रब वक्त मुमकिन, मैं आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा जैसे मुमकिन होगा, जैसे वक्त मिलेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अरसिल, अरसिल का मतलब होता है भेज दूंगा। लका आपको, फ़ी अक़रब वक्त मुमकिन, मैं दोस्त के साथ आ रहा हूँ।
अना इजी सवा सवा सदीक। अना इजी सवा सवा सदीक। सदीक को हटाइए, आप बोल दीजिए मैं मैनेजर के साथ आ रहा हूँ, मैं मैडम के साथ आ रहा हूँ, मैं ड्राइवर के साथ आ रहा हूँ। जो चाहे यहाँ पर लगा सकते हैं। जो खाली जगह दिख रही है यहाँ से आपको कुछ भी ऐड कर देना है। मैं दोस्त के साथ आ रहा हूँ, अना इजी मैं आ रहा हूँ, सवा सवा साथ में सदीक दोस्त। अना इजी सवा सवा सदीक मैं दोस्त के साथ आ रहा हूँ। अना इजी सवा सवा कफिल मैं मैनेजर के साथ आ रहा हूँ। यह कोई ड्राइवर नहीं है। वाक्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। माफ़ी ऐ सवाक हिना, माफ़ी ऐ सवाक हिना, माफ़ी ऐ सवाक हिना। सवाक को हटाइए यहाँ से, ड्राइवर को यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर कोई तब्बाख नहीं है, यहाँ पर कोई कारपेंटर नहीं है, यहाँ पर कोई हेल्पर नहीं है, यहाँ पर कोई आमिल नहीं है। यहाँ कोई ड्राइवर नहीं है। माफ़ी ऐ सवाक हिना। हिना का मतलब होता है यहाँ, सवाक का मतलब ड्राइवर, ऐ का मतलब कोई, माफ़ी का मतलब नहीं। यहाँ कोई ड्राइवर नहीं है। माफ़ी ऐ सवाक हिना। अगर आपको बोलना है वहाँ कोई ड्राइवर नहीं है, तब आप बोल सकते हैं माफ़ी ऐ सवाक हुनाक, माफ़ी ऐ सवाक हुनाक। हिना के लिए यहाँ, वहाँ के लिए हुनाक, हुनाक। दूसरा ड्राइवर ढूंढ लो या कोई और ड्राइवर ढूंढ लो। आप किसी को बोलते हैं गुस्से में या नॉर्मल वे में, दूसरा कोई ड्राइवर ढूंढ लो, दूसरा कोई तब्बाक ढूंढ लो, दूसरा कोई टेलर ढूंढ लो। ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दवार सवाक तानी, दवार सवाक तानी, दूसरा कोई ड्राइवर ढूंढ लो। ड्राइवर को हटा के बोल सकते हैं दूसरा कोई टेलर ढूंढ लो। दवार दवार खयात तानी, दवार खयात तानी, दूसरा कोई तब्बाक ढूंढ लो, दूसरा कोई बावर्ची ढूंढ लो। दवार दवार तब्बाक तानी, दवार तब्बाक तानी, तानी का मतलब होता है दूसरा। ढूंढ लो दवार। अरबी का ये वाक्य आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप कहीं पे काम करने गए हैं, किसी घर में या किसी कंपनी में, और आप सामने वाले को बोलना चाहते हैं अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए। अगर फिर आपको ज़रूरत हो या किसी और को ज़रूरत हो तो हमें बुलाइएगा या हमसे कहिएगा। हो सकता है आप एसी रिपेयर हो सकता है आप मैकेनिक हो। अरबी में आप इस तरीके से बोल सकते हैं इज़ा अंता इब्गा, इज़ा अंता इब्गा वला ऐ अहद इब्गा कल्लमनी, इब्गा कल्लमनी। इज़ा अंता इब्गा अगर आपको चाहिए या आपको ज़रूरत हो, वला ऐ अहद या किसी और को, इब्गा कल्लमनी तो मुझसे कहें या हमें बुलाइए। अगर फिर आपको ज़रूरत हो या किसी और को भी ज़रूरत हो तो हमें बताइए या हमें बुलाइए। इज़ा अंता इब्गा वला ऐ अहद इब्गा कल्लमनी, अब्गा कल्लमनी। उसने जो कहा मुझे समझ नहीं आया। अना माफ़ी फ़हम मा गुल्तुहू, अना माफ़ी फ़हम मा गुल्तुहू, मा गुल्तुहू, मा गुल्तुहू उसने जो कहा, मा गुल्तुहू उसने जो कहा, मुझे समझ नहीं आया। अना माफ़ी फ़हम, अना माफ़ी फ़हम या अना ला फ़हम, अना ला फ़हम, अना ला फ़हम, अना माफ़ी फ़हम का मतलब सेम है, मुझे समझ नहीं आया। अना माफ़ी फ़हम, अना ला फ़हम, मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। अना माफ़ी फ़हम, अना ला फ़हम, अना ला फ़हम, मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको बोलना है मुझे समझ आ गया तो आप बोल सकते हैं अना फ़हम, अना फ़हम, अना फ़हम मुझे समझ आ गया। उसे समझ नहीं आया, हुआ मा फ़हम, हुआ मा फ़हम, हुआ मा फ़हम उसे समझ नहीं आया। तुम्हें समझ नहीं आया, इंता मा फ़हम, इंता मा फ़हम उसे समझ आ गया, हुआ फ़हम, हुआ फ़हम तुम्हें समझ आ गया, इंता फ़हम, इंता फ़हम। उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। ये वीडियो नंबर 33 है। इसके अलावा भी इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं। आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताई गई अरबी
सारी अरबी के अल्फाज बोलने वाली अरबी के अल्फाज हैं जो आप सऊदी अरब और कुवैत कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं।